आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज अचानक से इस वीडियो के माध्यम से आपसे क्या बात करने आया हूँ। आज मैं आपसे कोई बात करने नहीं आया बेटा। आज मैं आप सभी से एक निवेदन करने आया हूँ कि ये जो समय है ना, ये समय आत्म मंथन का है। हमें अपने अंदर होने वाले बदलाव, अपने अंदर होने वाले परिवर्तन, अपने आने वाले भविष्य, मतलब भविष्य का तात्पर्य मेरा यहाँ पर है एग्जाम्स है। कुछ ही दिनों के अंदर आपके एग्जाम्स हैं और उन एग्जाम्स में हम किन गलतियों को इग्नोर कर सकते हैं, उन बातों के बारे में मैं आपसे यहाँ पर बात करना, बड़े आराम से बात करूंगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, 6 7 8 मिनट की वीडियो होगी। इस वीडियो में मैं उन 5 गलतियों के बारे में बात करने आया हूं जो कि अक्सर हर बच्चा दोहराता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा नाम है आकाश श्रवण बेटा। मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, है ना, बताने के लिए आया हूं। अब देखो बेटा, एग्जाम नजदीक है, कुछ दिनों में एग्जाम्स हैं और कुछ दिनों के अंदर एग्जाम्स हैं। तो उन एग्जाम में अपियर कैसे होना है तो मैं, उन एग्जाम में आंसर राइटिंग किसे करना है तो मैं, उन एग्जाम में पढ़कर किसे जाना है तो मैं। साल भर हमने तुम्हें तैयार करा, हमने पूरी टीम ने, आपके अलावा आपके परिवार ने आपको साल भर तैयार करा, लेकिन अब समय है आपका। अब समय है, इतनी तैयारियां तुमने 364 दिन तैयारियां करी उस 365वें दिन की, जिस 365वें दिन को कहते हैं एग्जाम, जिस 365वें दिन को कहते हैं परीक्षा। और जब परीक्षा की बात आती है तो ना जाने हमारे मन में एक अजीब सा भय, एक अजीब सा डर आ जाता है। तो हम आज उस डर को दूर करने के लिए कुछ बातें करने के लिए यहां पर आए। ठीक है, पता एग्जाम में, अब देखो, एग्जाम में कुछ दिन बाकी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 20 दिन भी बाकी नहीं है, 20 दिन भी बाकी नहीं। तो कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम है और एग्जाम में आपको किन गलतियों को अवॉइड करना है। कॉमन 5 गलतियां होती हैं जो कि हर बच्चा दोहराता है, हर बच्चा करता है। एक एक कर कर सबके बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहली गलती है रिविजन। मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये समय सिर्फ रिविजन का है। टिक लगा है, मतलब ये तुम्हें करना है, ये समय सिर्फ रिविजन का है। अगर अब ऐसा हो गया, मान लो कि आपके पास किसी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, आपने 9 चैप्टर तो पढ़ लिए। अब आप सोच रहे हो कि 10वां चैप्टर अब मैं पढ़ लेता हूं भाई, अब मैं 9 चैप्टर में स्ट्रांग हो गया, 10वां चैप्टर नया पढ़ लेता हूं, 10 12 दिन है, बढ़िया 10 चैप्टर पढ़ लेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। नहीं, अब वो समय गया नया सीखने का। अब आपने जो सीखा है उसका मंथन करना है, आपने जो कुछ समझा है उसको पॉलिश करना है। कहते हैं ना कि हीरा जो होता है ना बेटा, तराशने पर ही चमकता है। तो तुम वो हीरा हो और तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है ना, उसे तुम्हें तराशना है, जिससे ज्ञान एग्जाम हॉल में चमकेगा। अब नया सीखने का समय गया गया गया। एग्जाम हॉल में मैं तुम्हारा एग्जाम देने नहीं आऊंगा, एग्जाम हॉल में कोई और तुम्हारा एग्जाम देने नहीं आएगा। एग्जाम हॉल में एग्जाम तुम्हें ही देना है। मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम हॉल में एग्जाम तुम्हें ही देना, तुम्हें ही करना है। तो अब जब आप रिवीजन करते हो ना, तो उस रिवीजन को सिर्फ पढ़ा मत करो, कोई कहानी नहीं पढ़ रहे हो, उस रिवीजन को अप्लाई भी करा करो। ठीक है, हमने पढ़ दिया, आंखों को बंद किया, आंखों को बंद कर एक बार भाई रेंडमली कुछ भी क्वेश्चन उठाकर उस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगेगा उस क्वेश्चन को अप्लाई कर कर देखा। यही रिवीजन करने की ट्रिक है। रेंडमली कोई भी चैप्टर का किसी भी पेज को ओपन करा, ये इस क्वेश्चन को करने लगे, और उस क्वेश्चन को करने से आपने क्या पढ़ा है उस चीज को समझ आएगा। दूसरी चीज फिजिक्स, ये स्पेशली फिजिक्स के लिए है, आंकिक प्रश्न। जब बच्चे न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, ठीक है, जब बच्चे न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। कैसी कैसी गलतियां करते हैं? पहली बात तो, न्यूमेरिकल करने के लिए अधिकतर बच्चे गलत सूत्र लगाते हैं, है ना। न्यूमेरिकल करने के लिए अधिकतर बच्चे गलत सूत्र का उपयोग कर देते हैं। अगर आप गलत सूत्र का उपयोग करें तो गड़बड़ कर रहे हो, सही सूत्र का चुनाव आवश्यक है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में दिया क्या है, ठीक है, उससे ज्ञात करना बहुत आवश्यक है। न्यूमेरिकल को चाहिए क्या, उससे ज्ञात करना बहुत आवश्यक है। अगर आप इन तीनों चीजों के बारे में ध्यान नहीं देते हो ना, तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है, आपकी सबसे बड़ी, मैं हमेशा हर क्लास में हर बच्चे से कहता हूं कि न्यूमेरिकल 3 स्टेप में होते हैं। पहला होता है इमेजिनेशन, आप क्वेश्चन को देखकर इमेजिन करो, कल्पना करो। दूसरा होता है कैलकुलेशन, फिर आप लगाइए सूत्र। ठीक है, फिर तीसरा वेरिफिकेशन, चेक करिए कि क्या हमने जो सूत्र लगाया है क्या वो सही है या गलत है। तो अक्सर फिजिक्स में मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे न्यूमेरिकल्स, किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल जब हम करते हैं ना, तो फॉर्मूला याद ना होने के कारण वो गलत फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसके लिए तुम्हें पहले फॉर्मूला अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तीसरा, स्वास्थ्य। ये जो एग्जाम होता है ना बेटा,
अधिकतर बच्चे अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। भाई 2 घंटे सो लिया, 4 घंटे सो लिया, 20 घंटे पढ़ाई कर ली। नहीं, नहीं, नहीं। हमारे शरीर को सबसे आवश्यक है नींद। अब तुमने जितना पढ़ लिया उसे रिवाइज करना है। नींद 6 से 7 घंटे न्यूनतम, 8 भी कर लो तो बेहतर है। 6 से 7 घंटे न्यूनतम नींद चाहिए। 8 भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, आप 8 घंटे की नींद भी लेते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ये दिमाग है ना, ये दिमाग एक मशीन है। इस हर मशीन को थोड़ी देर रखने की, थोड़ी देर आराम करने की जरूरत होती है। तो आपके दिमाग को भी थोड़ी देर रखने की, थोड़ी देर आराम करने की जरूरत होती है। आप अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करिए, है ना, आपके दिमाग को आराम दीजिए। अगर आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपका सबसे बड़ा साथी आपका दिमाग होगा। आपके दिमाग के अंदर जो स्टोर भरी हुई चीजें है ना, तो दिमाग को प्यारे बच्चे की तरह सहला कर रखिए, उसे आराम करिए, उसे सोचने का समय दीजिए और जबरदस्ती मत करिए। क्योंकि अगर आप स्वास्थ्य के लिए नींद को पूरी नहीं करते हो तो एग्जाम हॉल में दिमाग आपसे बोलेगा चल भाई मैं तेरा कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सो रहा हूं, तुझे एग्जाम हॉल में नींद आ जाएगी। दूसरी चीज बेटा, डाइट। ठीक है बेटा, डाइट। इस दौरान कोई भी तली चीजें, कोई भी भारी भोजन, ठीक है, कोई भी बहुत ज्यादा तेल का, बहुत ज्यादा, है ना, ऐसा जिसमें बहुत ज्यादा वसा हो, क्योंकि अधिक भोजन भी नहीं करना है हमें, बहुत कम भोजन भी नहीं करना है, एक संतुलित आहार लेना है। ईश्वर ना करे, भगवान ना करे, मैं अपना बताता हूं। मैं जब 10th क्लास में था, संस्कृत का पेपर था, संस्कृत के पेपर के एक दिन पहले मैं बहुत बीमार पड़ गया और मेरे उसमें कम से कम 99 मार्क्स आना थे, लेकिन मेरे 92 मार्क्स आए थे। ठीक है, कम से कम 90, क्योंकि बता गलती मेरी थी। मैंने सोचा कि भाई मैंने संस्कृत पढ़ लिया, अब बढ़िया आज अपन दाल बाटी चूरमा खा के सो जाएंगे। ठीक है, वो मेरी गलती, क्योंकि इस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट होती है डाइट। ये शरीर हमारा सारथी है, ये शरीर ही हमें जन्म से लेकर अंत तक पहुंचाता है। तो शरीर हमारा सारथी है, इस शरीर का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो शरीर हमारा ध्यान नहीं रखेगा। तो स्वास्थ्य के लिए प्रॉपर नींद और प्रॉपर डाइट का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद समय। मैं हमेशा हर क्लास में बार बार रिपीट करता हूं कि अगर आप इस समय को दिनों में कन्वर्ट कर सको तो उंगलियों पे गिन लोगे अब आप, है ना। इन्हें घंटों में कन्वर्ट कर सकते हो, अब आप उस पल पर आ चुके हो। तो इस दौरान कम समय होने के कारण डरिए मत। आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है यार, आपने हर चीज आती है, आपको आपको हर सब्जेक्ट में हर चीज सिखाई है, हमने सिखाई है। और हमने क्या सिखाई, तुमने सीखी है। घंटों देखकर यहाँ पर बैठकर लेक्चर अटेंड किए हैं, जब घंटों बैठकर तुमने लेक्चर अटेंड किए तो सीखा है ना तुमने, इस दिमाग में भरी है ना सारी चीजें, तो वो तुम्हारे काम आएंगी। कब काम आएंगी, अब जब तुमने सीख लिया है ना, जब तुम जान गए हो ना, अब ये सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। तो याद रखिएगा, समय, समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपके 24 घंटे में से आपके पास रहते हैं 16 घंटे। 24 घंटे में से आपके पास 16 घंटे रहते हैं। इमेजिन करिए आपके पास 10 घंटे पढ़ने के लिए, इमेजिन करिए आप 5 घंटे भी पढ़ते हो तो काफी है। तो अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो एक 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 घंटा आराम से आप दे सकते हो। इस दौरान कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा PYQ सॉल्व करें। ठीक है, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा PYQ सॉल्व करें, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करें, कोशिश करिए स्वयं की गलती से सीखें। आप कभी भी क्वेश्चन करो ना तो उस क्वेश्चन को चेक भी करो। और कौन चेक करेगा, खुद चेक करो, हम चेक नहीं करेंगे, खुद चेक करो, है ना। खुद चेक करो और खुद अपनी गलती से सीखो। ठीक है, क्योंकि इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है ना। बार बार गलती करने वाला मनुष्य नहीं हो सकता। ठीक है, अपनी गलतियों से हमें सीखना है। यही हमें ईश्वर ने हमें सोचने समझने की क्षमता दी है। हम अच्छा और बुरा जानते हैं, तो अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती को दोहराएंगे तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। अगर आप एग्जाम हॉल में कोई गलती करते हो जो आप पहले से करते आ रहे हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो। अभी जितनी गलती करना है प्रैक्टिस टेस्ट में कर डालो, जितनी गलती करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन में कर डालो, लेकिन बाद में ये गलती नहीं होना चाहिए। और ये है चिंता। पता, एग्जाम का डर दुनिया का बहुत खतरनाक डर होता है। ठीक है, एग्जाम का डर दुनिया का बहुत खतरनाक होता है। अधिकतर बच्चे सोचते हैं यार हमसे नहीं होगा। पता है, आपके सीनियर्स या आपके दोस्त, उन्होंने भी तो किया है, उनसे भी तो हुआ है। जब उनसे हुआ तो आपसे क्यों नहीं होगा, जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। पता है ना। ये जो चिंता है ना,
ये हमारी एक मानसिक स्थिति है। अपने दिमाग को फिट रखिए। और आपको बताऊं दिमाग को फिट रखने का तरीका क्या है? प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट और रेगुलर आपके पास जो 16 घंटे बचते हैं ना, 8 घंटे सोने के बाद 16 घंटे बचते हैं ना, उसमें से आधा घंटा 1 घंटा चिल करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, अपने दोस्तों के साथ बैठिए, थोड़ा बहुत गेम खेलिए, एक्टिविटी करिए, क्रिकेट मैच खेलिए, फुटबॉल मैच खेलिए, थोड़ा चलिए टहलिए। दिन भर बैठे बैठे आपका शरीर भी कहता है कि भाई अब तूने मुझे आराम दे दिया, अब मेरी आराम की आदत पड़ गई, अब ना होगा। इन 5 गलतियों को आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, पहली गलती क्या है बेटा? रिवीजन ही करना है, नया सीखने का वक्त गया। दूसरी गलती है न्यूमेरिकल में गलत सूत्र नहीं लगाना है, क्या क्या गिवन है और क्या क्या चाहिए इसे पता लगाना है। स्वास्थ्य, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? स्वास्थ्य। ठीक है, आप देखो समय का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और चिंता, इस चिंता को अब जाने दो साइड में। अब हम सिर्फ मचाएंगे, एग्जाम हॉल में अच्छा नंबर लाएंगे और आकाश सर को बताएंगे कि सर हमारे 95+% बन गए हैं, और खुशी से खूब झूमेंगे, खुशी से खूब नाचेंगे और फिर से मचाएंगे बच्चे। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है।